Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कहानी का नाम है राउल द ओल। एक पुरानी खोखली दरख्त के पास जो घने जंगल के किनारे पर था, वहां एक उल्लुओं का परिवार रहता था। वह बहुत विनम्र और खुशमिजाज था, लेकिन उसे एक गंभीर समस्या थी। वह अंधेरे में देख नहीं सकता था। हर शाम उसका परिवार उठता, अंगड़ाई लेता और शिकार पर निकल जाता, लेकिन राउल की आंखें कितनी भी कोशिश करती, उसे कुछ भी नहीं दिखता था। जब चांद निकलता तो वह पेड़ों के धुंधले आकार देख सकता था, लेकिन उसे बहुत धीरे धीरे और जमीन के पास उड़ना पड़ता था। चूंकि उसके लिए शिकार करना असंभव था, उसे जल्दी घर लौटना पड़ता और खाने का इंतजार करना पड़ता था। उसके भाई बारी बारी से उसे खाना लाते थे, लेकिन वे लगातार उसकी शिकार न कर पाने की क्षमता का मजाक उड़ाते थे। राउल को यह सब बहुत बुरा लगता था। आखिरकार राउल ने तय किया कि अब और नहीं। उसने खुद से कहा, यह नहीं चलेगा, मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसने एक साहसिक निर्णय लिया और रात में सोने और सुबह उठने का निश्चय किया। जब उसके परिवार को इस बारे में पता चला तो माँ और पिता बहुत परेशान हो गए। माँ ने कहा, किसी ने ऐसा कभी सुना है? और लगभग बेहोश हो गई। पिता ने कहा, शर्मनाक, हमारे परिवार में किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। रफ्स, जो बीच का भाई था और बहुत पढ़ता था, बोला, आर्कटिक उल्लू दिन के उजाले में शिकार करते हैं। पिता ने ठंडे स्वर में कहा, हम आर्कटिक उल्लू नहीं हैं। बड़े भाई जोर से हंसते हुए बोले, हो सकता है ये उल्लू ही न हो। पिता ने कहा, वह तुम्हारा भाई है, उसे अकेला छोड़ दो। फिर उन्होंने राउल की ओर मुंह करते हुए कहा, अगर तुम जोर देते हो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक अच्छे उल्लू बने रहना। पिता ने माँ के पंखों पर थपकी दी और धीरे से फुसफुसाए, चिंता मत करो मेरी प्यारी, वह जल्द ही अपना मन बदल लेगा। अगली सुबह जब उसका परिवार सोने जा रहा था, राउल उठ गया, अंगड़ाई ली और बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे शाखा के किनारे तक आया और इधर उधर देखा। वाह, उसने चिल्लाया। वह सब कुछ देख सकता था और देखने के लिए बहुत कुछ था। आकाश में एक चमकती गर्म पीली चीज, जंगल भूरे और हरे रंग में, दूर दूर तक फैली हरी हरी घास और फूलों से भरी घास के मैदान। राउल ने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। उसने अपने जीवन में कभी इतने रंग नहीं देखे थे। वह इतना खुश हुआ कि उल्टा उड़ने लगा और हवाई करतब दिखाने लगा। दोपहर तक उसे भूख लगने लगी। उसने एक पुराने खलिहान के पीछे एक छोटे चूहे को देखा। वह उस पर झपट पड़ा। ओह, कृपया मिस्टर बाज, मुझे जाने दो। चूहे ने अपने छोटे हाथ जोड़ते हुए दुखी स्वर में कहा। राउल का दिल पिघल गया। उसने चूहे को आजाद कर दिया। लेकिन तुमने मुझे बाज क्यों कहा? राउल ने पूछा। कांपते हुए चूहे ने धीरे धीरे ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, तुम बाज नहीं हो, तुम तो एक उल्लू हो। तुम दिन के समय क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना असभ्य होना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हें खा सकता था। मुझे माफ कर दो। चूहे ने कहा, कृपया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई उल्लू दिन के समय उड़ता हो। राउल ने उसे सब कुछ समझाया। यह तो सबसे बहादुरी भरी बात है जो मैंने कभी सुनी है, चूहे ने कहा। धन्यवाद, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, राउल ने कहा। मेरा नाम बर्ट्रम है। तुम्हारा क्या नाम है? राउल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बर्ट्रम। क्या तुम पनीर खाओगे? बर्ट्रम ने खलिहान से जल्दी जल्दी एक टुकड़ा पनीर लाते हुए पूछा। राउल ने उसे चोंच मारकर चखा। मंगम्फ, बहुत चिपचिपा है। तो फिर मकई कैसी रहेगी? बर्ट्रम ने अपनी सर्दियों की भंडार से मकई के दाने लाकर कहा। ओप, बहुत सख्त है। बर्ट्रम चिल्लाया। तुम एक पक्षी हो, है ना? तो फिर चिड़ियों का दाना कैसा रहेगा? बर्ट्रम बड़े घर में भागा और वहां से चिड़ियों के दाने का एक पुराना बॉक्स लाकर राउल को दिया। स्वादिष्ट, राउल ने खुश होकर कहा। दोपहर के भोजन के बाद राउल ने बर्ट्रम को अपनी पीठ पर सवारी करवाई। बर्ट्रम ने उसे फूलों, मधुमक्खियों और कई अन्य चीजों के बारे में बताया। शाम तक राउल घर जाने के लिए तैयार था। दोनों दोस्तों ने फिर से मिलने का वादा किया। अगली सुबह जब उसका परिवार घर आया तो राउल उनसे मिला। मेरे बेचार बच्चे, माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने जरूर बहुत कष्ट झेला होगा। नहीं, राउल ने खुशी से कहा, यह मजेदार था। तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो, पिता तुम्हारे लिए एक प्यारा सा चूहा लाए हैं। चूहा? राउल ने चिल्लाया। यह भयानक होगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक चूहा है। ओह, सूरज मेरे बच्चे के दिमाग पर असर डाल रहा है, माँ ने कहा और फिर बेहोश होने की तैयारी करने लगी।
राहुल ने शिष्टाचार से अपने परिवार को चिड़ियों के दाने का बॉक्स दिखाया और सूरज की ओर उड़ चला। बर्ट्रम उसका इंतजार कर रहा था। वे रॉबिन्स और खरगोशों के परिवारों से मिले। सूरज तेज चमक रहा था। दोपहर तक राहुल ने कहा, बर्ट्रम, शायद माता पिता सही कह रहे हैं। अब मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। जल्दी मत करो, तुम अब तक बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम धूप के आदी नहीं हो। यहां तक कि बड़े घर के लोग भी ज्यादा धूप से चकाचौंध हो जाते हैं। क्या ऐसा है? राहुल ने पूछा। तो वे इसके बारे में क्या करते हैं? ट्रम ने अपनी उंगलियां चटकाई और कहा, मुझे पता है। बस यहीं रुको। कुछ समय बाद वह बड़े घर के कबाड़ खाने के छेद से बाहर निकला, एक खिलौने का धूप का चश्मा घसीटते हुए। बर्ट्रम ने घास से चश्मे के कान के हिस्सों को बांधकर राहुल को पहनाने में मदद की। यह अद्भुत है, राहुल ने कहा। यह बहुत आरामदायक है। दिन खुशी खुशी बीतते गए। एक रविवार की शाम जब राहुल घर लौटा तो उसने सुना कि उसका परिवार पड़ोसियों से बात कर रहा है। हमारा राहुल धूप में उड़ता है, ऐसा करने वाला पहला उल्लू, असली प्रतिभा। एक अच्छे उल्लू को कोई नहीं रोक सकता। राहुल अपने बिस्तर में खुशी से लेट गया, गुनगुनाते हुए, टू विट टू हू।